Hello everyone. Today we are going to learn about aggregate impact test. This test is performed to find the toughness of stone aggregate, means resistance to hammering effect, so that it is suitable for the pavement construction work can be decided. Friends, हम इम्पैक्ट टेस्ट जो कर रहे होते हैं उस मशीन को हम इम्पैक्ट टेस्टर भी कहते हैं। और यहाँ पे एक डायग्राम और एक स्केच है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का। इधर आप देख सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर बेस ओवर विच 2 वर्टिकल गाइड बार्स, ये रहे हमारे 2 वर्टिकल गाइड बार्स आर माउंटेड। और ये जो गाइड बार्स है वो कनेक्टेड एट द टॉप बाय अ मेटल प्लेट। सो दिस इज द मेटल प्लेट थ्रू विच द एडजस्टेबल स्टॉप फॉर रिलीज ऑफ हैमर एंड द लॉकिंग पिन ऑपरेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैमर है और ये लॉकिंग पिन अरेंजमेंट है और ये जो प्लेट्स है, ठीक है, जहाँ ये वर्टिकल गाइड्स कनेक्टेड है। ये जो हैमर है, दिस हैमर हैविंग वेट 13.5 to 14 kg slides up and down the vertical glides bar and can be held by the releasing claw fixed to the lifting handle। यहाँ पे जो लिफ्टिंग हैंडल है उसकी हेल्प से ये लिफ्टिंग हैंड रिलीज होते हैं। नाउ द हाइट ऑफ द फॉल ऑफ द हैमर कैन बी एडजस्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है 380 mm। ओके, सो 380 mm प्लस और माइनस 5 mm। नाउ सिलिंड्रिकल स्टील कप हैविंग इंटरनल डायमीटर 102 mm and depth 50 mm कैन बी फिक्स्ड ऑन फर्मली ऑन द बेज। यहाँ पे एक कप रहता है, ठीक है, जिसमें हमें एग्रीगेट डालना होता है। ये जो है वो 102 यानी कि 102 mm डायमीटर का होता है और ये कप की जो टोटल डेप्थ होती है वो 50 mm होती है। इस कप को हम फिक्स कर देते हैं इस सर्कुलर ये जो सिलेंड्रिकल मतलब जो सर्कुलर बेज है हमारा उसके ऊपर, ठीक है। कप जो होता है वो पूरा सिलेंड्रिकल होता है। एक बात याद रखें कि ये जो टोटल मशीन है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, ठीक है, उसका टोटल वेट नाइदर मोर देन 60 kg और नॉट लेस देन 45 kg होता है। और ये जो मेटल हैमर होती है वो 13.5 to 14 kg की होती है। इस टेस्ट में हम जो सीव्स यूज़ कर रहे होते हैं IS सीव वो 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm का यूज़ करते हैं। और एक टैंपिंग रोड भी इस टेस्ट में लगता है, वो स्ट्रेट मेटल टैंपिंग रोड होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है और उसका जो डायमीटर होता है वो 10 mm इन डायमीटर एंड नियरली 230 mm लॉन्ग, राउंडेड एट वन एंड। बैलेंस इसमें जो है तो कैपेसिटी नॉट लेस देन 500 ग्राम रीडेबल एंड एक्यूरेट 0.1 ग्राम का भी हम ले सकते हैं। इस टेस्ट में एक और इक्विपमेंट लगता है, वो है ओवन, जो कि वेल वेंटिलेटेड ओवन होना चाहिए और थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 100 to 110 डिग्री सेल्सियस। According to Indian standard or code IS 2386 पार्ट 4 और IS 5640 में भी हम इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में और उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके डिफरेंट मतलब कि उसके इक्विपमेंट के बारे में अगर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो IS 2386 पार्ट 4 और IS 5640 उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट से कैसे प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीव लेते हैं, ठीक है। उस सीव में द सैंपल इज ब्रोकन इनटू द क्लिप्स, ओके, देन पासिंग थ्रू 12.5 mm IS सीव, ओके। एक मटेरियल लेना होता है जो कि 12.5 mm IS सीव से पास होना चाहिए और रिटेन होना चाहिए into 10 mm IS sieve, okay, so passing from 12.5 mm IS sieve and retain on 10 mm sieve। फिर इस मटेरियल को हम सीधा भेजेंगे कहाँ पे, इस मटेरियल को हम सीधा भेजेंगे फिर ओवन में, ठीक है। मटेरियल वहाँ पे हीट होगा, टेम्परेचर कितना लेना है हमें 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ओके, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। आफ्टर दैट उसको हम क्या करेंगे, कूल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मटेरियल लेना है, उसको हमें 12.5 mm IS से पासिंग होने देना है। देन इट रिटेन्ड ऑन 10 mm IS, जो भी मटेरियल 10 mm IS में रिटेन रहेगा उसको हमें लेके फिर ओवन राइट करना है।
टेम्परेचर कितना होना चाहिए, होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देन इस मटेरियल को हमें कूल डाउन करना है। आफ्टर दैट जो कूल डाउन मटेरियल है उसको हम किस में फिल करेंगे, कप में, ठीक है। देन सैंपल इज प्लेस्ड इन कप, और कौन से कप में, तो यहाँ पे जो सर्कुलर बेस के ऊपर जो फर्मली फिक्स्ड हो गया है, जिसका डायमीटर 102 mm है और डेप्थ 50 mm है, उसके अंदर हमें इसको फिल करना है। याद रखें कि जब भी हम एग्रीगेट को फिल करते होते हैं, that time tempt 25 strokes of the rounded end of the tamping board. So each time we have to tempt, okay, कितनी बार tempt करना है, 25 strokes। और एक बात और कि ये जो कप है वो हमें मतलब कि 3 लेयर्स में फिल करना है। ईच लेयर्स हमें ईच टाइम उसको 25 टाइम्स हमें टेम्प्ट करना है। उस हिसाब से इस मटेरियल को हम फिर कप में फिल करेंगे। देन जो हैमर लगा हुआ होता है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, दो वंस वी व्हेन प्लेस्ड इन कप एंड हैमर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 380 mm, ओके, 380 mm फॉर अ टोटल ऑफ 25 ब्लोज, 15 ब्लोज। यहाँ पे हैमर के हम कितने ब्लोज लगाएंगे, 15 ब्लोज। याद रहे कि जब मटेरियल फिल करते हैं, जब टैंपिंग रोड से हमें करना है 25 टाइम्स हमें टेम्प्ट करना है मटेरियल को, और 3 लेयर्स में हमें इस मटेरियल को इस कप में फिल करना है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर, ठीक है, हमें 15 ब्लोज उस कप पे, और हाइट कितनी होनी चाहिए हैमर की जो फ्री फॉल की है, वो 380 mm की। It should be seen that each blow is delivered at an interval of not less than 1 second. So not less than 1 second हमें इस हैमर का फ्री फ्लो होने देना है। फिर उसके बाद then the crushed aggregate is then removed from the cup and it is sieved on। फिर हमें याद रखना है आफ्टर कप जब ये प्रोसीजर पूरे हो जाए, then 2.36 mm ISC, ओके, 2.36 mm ISC से हमें इसे sieved करना है। द मटेरियल पासिंग थ्रू द sieve इज कलेक्टेड एंड वेट, एंड आफ्टर दैट द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन। और उसके बाद जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाए, एक बात खास याद रखना है हमें यहाँ पे कि जो मटेरियल हमें जो कलेक्ट करना है वो 2.36 mm ISC पे रिटेन नहीं, बल्कि उससे पासिंग मटेरियल लेना है। फिर हमें एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो उसका इक्वेशन है C डिवाइड बाई A इंटू 100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100, where C or W2 are weight of the fines formed and WA or W1 are weight of the oven dried sample, ठीक है। C और जो W2 है वो क्या शो करता है, weight of the fines formed, एंड और जो A और W1 है वो शो करता है weight of the oven dried sample। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और कैसे उसको टेबुलर फॉर्म में ये पूरा कैलकुलेशन लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा टेबल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, उसके बाद फिर हम एग्रीगेट मतलब यहाँ पे टाइप रहेगा, हम कौन से टाइप का एग्रीगेट ले रहे हैं, बेसाल्ट ले रहे हैं, मार्बल ले रहे हैं या ग्रेनाइट ले रहे हैं। फिर यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है वो होगा ओवन ड्राइड वेट, ठीक है, ओवन ड्राइड वेट A इन kg जो हमने फॉर्मूला में लिखा है, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इसको W1 भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा कॉलम रहेगा वो होगा वेट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 2.36 mm ISC, ठीक है, जो कि हमारा C और W2 हमने इक्वेशन में लिखा है वो रहेगा। फिर उसके बाद एक कॉलम आएगी जिसमें हम बताएंगे, क्या बताएंगे, इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ दैट एग्रीगेट और मटेरियल। इसमें आप दो और भी एडिशनल अगर चाहें तो ले सकते हैं कॉलम। एक रहेगा हाइट ऑफ स्पेसिमेन, अगर ले तो बहुत अच्छा है, हाइट ऑफ स्पेसिमेन, और दूसरा रहेगा उसका सेटलमेंट, ठीक है। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉलम का इसका हम कैलकुलेशन टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम मटेरियल ले रहे हैं बेसाल्ट,
ठीक है। ओवन ड्राइड वेट है उसका 0.5 kg, ठीक है। उसके मतलब कि ये हमारा ए रहा। फिर वेट ऑफ फ्रैक्शन जो है मतलब कि सी, वो हमारा मतलब मान लो कि 2.36 mm ISU में से पासिंग होने वाला मटेरियल हमारे पास रहता है 0.045 kg। देन उसका इम्पैक्ट वैल्यू, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट इम्पैक्ट वैल्यू, सो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, इम्पैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए इंटू 100। सो हमारे हिसाब से 0.045 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100। सो व्हाट इज द आंसर केम 9%। So impact value of this aggregate basalt is 9%. Another, if we are taking for example marbles, okay, so हमारे पास ओवन ड्राइड वेट इसका मान लो कि वो भी 0.5 kg है, और वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 2.36 mm इन kg वो हमारा मान लो कि 0.052 kg है। तो हमारे इस इक्वेशंस के हिसाब से इम्पैक्ट वैल्यू इसकी कितनी आनी चाहिए, 10.4%। अब मान लो कि हमारा थर्ड है ग्रेनाइट, ठीक है। ओवन ड्राइड वेट उसका हमने फिर से लिया 0.5 kg है, ठीक है, और उसका वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 2.36 mm इन kg वो हमारा मान लो कि 0.053 है। तो हमारा इस इक्वेशंस के हिसाब से उसका इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगा, 10.6%। एक बात और हमें याद रखनी है कि फॉर वेट मैकडम के लिए ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इम्पैक्ट वैल्यू। और फॉर द सीमेंट कंक्रीट बेस कोर्स टाइप कंस्ट्रक्शन वर्क इट शुड नॉट बी मैक्सिमम ऑफ 45%, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।